हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन है लोकल गवर्नमेंट्स 11th क्लास के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे 37 अमेंडमेंट। ये क्या था 37 का, जो 73वां संशोधन था। लेट अस नाउ एग्जामिन द चेंजेस ब्रॉट अबाउट द 73rd अमेंडमेंट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आओ हम परीक्षण करें उन बदलाव का जो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में किए गए। 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 जो है टायर स्ट्रक्चर बनागा, ढांचा बनागा। ऑल स्टेट्स नाउ हैव ए यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर। सभी राज्यों में एक समान क्या है पंचायती राज 3 स्तर पर पंचायती राज ढांचा है। एट द बेस इज द ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत पर। एट ग्राम पंचायत कवर्स ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक ग्राम पंचायत क्या है, ये क्या करती है, कवर करती है, पूरा करती है गांव को या ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव के समूह को। द इंटरमीडिएटरी लेवल इज द मंडल, और या ये बीच में क्या है मंडल लेवल पर। आल्सो रेफर टू एज ब्लॉक और तालुका, जिसको क्या नाम दिया गया ब्लॉक या तालुका। दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल और तालुका। इन निकायों को क्या नाम दिया जाता मंडल या तालुका। पंचायत द इंटरमीडिएटरी लेवल, जो बीच के निकाय हैं, नीड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट्स। इनको ज़रूरी नहीं समझा जाता किसमें, छोटे राज्यों में। एट द अपेक्स, जो सबसे ऊपरी सतह है, उसमें क्या है जिला पंचायत। कवरिंग द इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये क्या करती है, ये पूरे रूरल एरिया को ये कवर करती है। द अमेंडमेंट आल्सो मेड ए प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा। जो ये परिवर्तन किए गए, किस लिए किए गए थे, ये मैंडेटरी एकाधिकार स्थापित करने के लिए ऑफ द ग्राम सभा का। द ग्राम सभा वुड कंप्राइज ऑल द अडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया। जो ग्राम सभा है ये कंप्राइज करती है ऑल द अडल्ट मेंबर्स, जितने भी इसके युवा सदस्य हैं, रजिस्टर्ड हैं एज वोटर्स के रूप में इन द पंचायत एरिया। इट्स रोल एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। इसके कार्य और इसके जो भूमिका है वो किसके द्वारा निश्चित की जाती है, स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। इलेक्शंस, ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। सभी ये 3 स्तर के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं ये चुने जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल। द टर्म, जो समय है, ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 ईयर्स। कितना है, प्रत्येक जो पंचायत का निकाय है, चाहे सरपंच है, मेंबर है, या जिला परिषद का सदस्य है, या ब्लॉक समिति का सदस्य है, चेयरमैन है, जो भी, उन सभी का कितना टर्म है 5 ईयर्स। इफ द स्टेट डिसोल्व्स, अगर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको भंग भी कर सकती है। डिसोल्व का अर्थ है भंग करना। द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 ईयर्स, 5 साल से पहले भी। फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। जो नए चुनाव करवाने हैं वो कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर। ऑफ सच डेसुलेशंस, इस भंग करने के बाद। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। डैट इंश्योर्स, जो निश्चित करता द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड, जो स्थापित है चुने हुए लोकल बॉडीज बिफोर द 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से पहले इन मैनी स्टेट्स देयर यूज टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शंस। वहाँ पर क्या होते थे, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे। देयर यूज टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, कहाँ पर, जिला निकायों के रूप में।
एंड देर वाज नो प्रोविजन, वहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं था फॉर इमीडिएट इलेक्शंस, वहाँ पर चुनाव करवाने के लिए। इसमें 1/3 रिजर्वेशन के बारे में है। 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन, 1/3 जो पद हैं सभी पंचायत संस्थाओं के अंदर आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ये किसके लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है, औरतों के लिए। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल्ड, ये रिजर्वेशन किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑल द 3 लेवल्स, इन प्रोपोर्शंस, अनुपात के आधार पर, टू देयर पॉपुलेशन। इफ द स्टेट्स फाइंड, अगर राज्य पाते हैं, इट नेसेसरी, दे कैन आल्सो प्रोवाइड, वो प्रदान कर सकते हैं, फॉर रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेज, दूसरे पिछड़ी जातियों के लिए भी। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू नोट दैट रिजर्वेशन अप्लाई नॉट मियरली, कि रिजर्वेशन है जो केवल नहीं है टू ऑर्डिनरी मेंबर्स इन पंचायत, बट आल्सो टू द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन्स, और ये अध्यक्ष एट ऑल द 3 लेवल्स। ये रिजर्वेशन है, ये जो चेयरपर्सन है उनके लिए भी है और अध्यक्ष है उनके लिए भी है, तीनों स्तरों पर। फर्दर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स, आगे जो रिजर्वेशन है 1/3 सीटों पर, फॉर वुमेन इज नॉट मियरली इन जनरल कैटेगरी ऑफ सीट्स बट आल्सो विद इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, ये उनके लिए भी हैं, केवल औरतों के लिए नहीं बल्कि जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स जो पिछड़ी एक कबीला है एंड बैकवर्ड कास्टेज है, दिस मीन्स डैट ए सीट में बी रिजर्व्ड सिमिलटेनियसली, इसमें ये इसका अर्थ है कि ये सीट हो सकती हैं लगातार भी औरतों के लिए, रिजर्व्ड कैंडिडेट एंड वन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्टेज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। थस ए सरपंच, इसलिए एक सरपंच वुड हैव टू बी ए दलित वुमेन और आदिवासी वुमेन, इसलिए एक जो सरपंच है वो दलित भी हो सकता है और आदिवासी भी हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट्स, इसमें 29 विषय विच वर अर्लियर जो पहले इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो किस के विषय थे, राज्यों की सूची में थे, आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, इनको किस में लिस्टेड कर दिया गया, जोड़ दिया गया है 11th शेड्यूल के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, इन विषयों को ट्रांसफर कर दिया गया टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। दीज सब्जेक्ट्स वर मोस्टली लिंक्ड, ये विषय जुड़े हुए हैं टू डेवलपमेंट विकास से एंड वेलफेयर फंक्शंस एट द लोकल लेवल, और जनता के कल्याण से। इसमें द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ दिस फंक्शंस डिपेंड, जो एक्चुअल ट्रांसफ़र है ऑफ दिस फंक्शंस डिपेंड अपॉन, किस पर निर्भर करती है, द स्टेट लेजिस्लेशन पर, किस पर, राज्यों की विधायिका पर। इस स्टेट डिसाइडेड, प्रत्येक राज्य निश्चित करता हाउ मैनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज, कैसे इनको लोकल बॉडीज को ट्रांसफ़र किया जाए। आर्टिकल 243G पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, जो अनुच्छेद 243G है, ये सत्ता, ये क्या शक्ति प्रदान करता है और जिम्मेदारी प्रदान करता है किसको, पंचायतों को। द लेजिस्लेशन ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ इंडो द पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, इनका वर्णन किस में किया गया है, 11th शेड्यूल के अंदर। द प्रोविजंस ऑफ द 37th अमेंडमेंट वर नॉट मेड अप्लीकेबल टू द एरिया इनहेबिटेड बाय द आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया, जो प्रावधान
73rd अमेंडमेंट का ये अप्लीकेबल नहीं है टू द एरियाज, उन एरियाओं के लिए जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या बसी हुई है बहुत से राज्यों के अंदर। इन 1996 के अंदर ए सेपरेट एक्ट वाज पास्ड, एक अलग से कानून पास किया गया क्या करने के लिए, एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ पंचायती सिस्टम, इस पंचायती व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैनी आदिवासी कम्युनिटीज, बहुत से आदिवासी जो समुदाय हैं, हैव देयर ट्रेडिशन कस्टम्स, इनकी अपनी ट्रेडिशन कस्टम्स है ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज, मैनेज करने के लिए जो कॉमन संसाधन है सच एज फॉरेस्ट, जैसे जंगल, समर वाटर रिजर्व्स, ये जो पानी के भंडार हैं एक्स्ट्रा। देयरफॉर द न्यू एक्ट प्रोटेक्ट, इसलिए नया एक्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज टू मैनेज देयर रिसोर्सेज, ये क्या करता है, ये उनके संसाधनों को मैनेज करता है इन वेज ये एक्सेप्टेबल ऑफ टू देम। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए मोर पावर्स आर गिवन टू द ग्राम सभा, ग्राम सभा को ज़्यादा पावर प्रदान की गई है ऑफ दीज एरियाज एंड इलेक्टेड विलेजेस पंचायत्स have to get the consent of the Gram Sabha in many respects. The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected. जो ये आइडिया है इसके पीछे लोकल ट्रेडिशन, जो स्थानीय परंपराएं हैं, सेल्फ गवर्नमेंट जो स्वयं की सरकार है, should be protected while in introducing modern elected bodies. दिस इज, यह शुरुआत की गई थी आधुनिक चुनावी निकायों के द्वारा। दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये किस भावना से किया गया था, डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, विभिन्नता में भाई बंटवारा किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, एक केंद्रीय सत्ता का केंद्रीयकरण न हो। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर who would be responsible for conducted election to the पंचायती राज, जो सरकार का क्या है, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है किसके लिए, चुनाव करवाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। अर्लियर, पहले दिस टास्क वाज परफॉर्म्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहले किसके द्वारा किया जाता था, राज्यों के प्रशासन के द्वारा। विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो किसके नियंत्रण में था, राज्य की सरकार के। नाउ द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अब जो ऑफिस है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनोमस, इसको स्वायत्ता दी गई है, लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी तरह। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर, यह एक स्वतंत्र अफसर है, एंड इज नॉट लिंक्ड, और ये जुड़ा हुआ नहीं है, नॉट टू नोर दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे भारत के चुनाव आयोग से। स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो राज्य का वित्तीय कमीशन आयोग है, द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 years, राज्य क्या करता है, सरकार 5 साल के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। दिस कमीशन, यह आयोग वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट, इट वुड आल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ revenues between the state and local governments on the one hand and between rural and urban local government on the other. This innovation, ये शुरुआत, ensured that allocation of funds, क्या फंड जो मिलता है to the local government will not be political matter, ये नहीं होना चाहिए कैसा, कोई भी राजनीतिक मामला।